आज का सत्संग भक्ति और प्रेम पर आधारित है। आज के सत्संग में ये बात अच्छी तरह से समझाई जा रही है कि जो सद्गुरु हमें बाहर दिखाई देते हैं वो सद्गुरु क्या हमें अंतर में भी दिखाई देते हैं, या जो सद्गुरु हमें बाहर दिखता है वो हमें अंतर में क्यों नहीं दिखता, या जो लोग सद्गुरु को बाहर देखते हैं क्या वो अपने शरीर के अंदर भी सद्गुरु को देखते हैं, या किन भाग्यशाली जीवों को सतगुरु अपने अंतर में दिखाई देता है। देखो भाई, एक दफा का जिक्र है कि कुछ गुरु के शिष्य गुरु के आश्रम में रहा करते थे और गुरु की सेवा किया करते थे, जैसा गुरु कहते थे वैसे किया करते थे। एक दफा गुरु को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने अपने शिष्यों को उनका काम समझा दिया और चले गए। नित्य प्रति शिष्य अपना काम किया करते। जब वो लौट कर आए गुरु तो उन्होंने सभी से उनकी दिनचर्या पूछी। सभी ने अपने अपने हिसाब से बताई, लेकिन एक शिष्य ऐसा था जो सारा काम सही ढंग से करता और उसने कभी भी किसी काम में कोई कोताही नहीं बरती। तो गुरु ने बड़े प्रेम से उससे पूछा, ये बताओ तुमने ये सब कैसे किया? तो उसने कहा कि मैं आपसे पूछ लिया करता था और आप मुझे बता देते थे तो मैं वही काम करता था। गुरु आश्चर्य में था कि उन्होंने इतना काम तो किसी को बताया ही नहीं। थोड़ा सा काम समझाया, चले गए, लेकिन गुरु के मन मुताबिक सारा काम इसने कैसे कर लिया। और ये कहता है कि मैंने इसे बताया। भाई, गुरु जानी जान होते हैं, ध्यान रखिए। उन्होंने शिष्य से पूछा, जब मैं यहां था ही नहीं तो भाई आपने ये काम सब मुझसे कैसे पूछा? तो शिष्य कहने लगा, गुरुदेव मैं आपको जैसे बाहर देखता हूं वैसे ही अपने अंतर में देखता हूं। मैं जब भी नित्य प्रति सुबह भजन बंदगी किया करता था और करने के परांत मैं आपसे अपनी सेवा पूछा करता था तो आप मुझे जो आदेश देते थे मैं वही सेवा किया कर लेता था और मैंने वही किया। आप समझिए, ये कहानी, ये कथा हमें क्या समझा रही है कि गुरु स्वयं उस शिष्य को रोज समझाया करते थे कि वो क्या करे और वो वही करता था। गुरु ने उस शिष्य को अपनी छाती से लगा लिया। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि माँ बाप सभी बच्चों को एक साथ प्यार नहीं करते हैं। माँ बाप तो सभी बच्चों को एक साथ प्यार किया करते हैं, लेकिन जो बच्चा अपने माँ बाप का कहना मानता है माँ बाप उस बच्चे को अपने हृदय से लगा लेते हैं। ठीक इसी तरह जो गुरु की लाखों करोड़ों में संगत है वो सबको एक साथ प्यार करते हैं, लेकिन जो गुरु का कहना मानते हैं गुरु उन्हें अपनी छाती से लगा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। अब जो विषय है वो क्या है ये समझो। विषय सिर्फ ये है, जो सतगुरु हमें बाहर दिखता है, दिखाई पड़ता है, वो हमें अंतर में क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हम अभी तक गुरु भक्ति सही ढंग से कर नहीं पाए हैं, या हमने सही ढंग से इस गुरु भक्ति को नहीं अपनाया है। अंतर में जो हमारे प्यास है, जो भक्ति का धुआं हमारे अंतर में होना चाहिए, जो विरह होनी चाहिए, जो हमारे अंतर में घायल हृदय गुरु भक्ति के लिए होना चाहिए, वो भी नहीं है।
कबीर साहिब ने कहा है, हृदय धरती दब वले, धुआं न प्रगट होए, जाके लागी सो लख है, कि जिन लागी सोए। भाई हृदय में लगे विरह की आग का धुआं दिखाई नहीं देता। भक्ति प्रेम का जो धुआं है वो दिखाई नहीं देता, वो तो महसूस किया जा सकता है। यह जिसको लगता है वही जानता है। जो भाई घायल है, जो घायल है वो घायल की गति को जानता है, या फिर जिसको खुद लगी हो, जो खुद घायल हो वो जानता है। यह आग बाहर नहीं अंदर लगती है। इस आग से आंसू रूपी जल उत्पन्न होता है, जो इसे बुझाने का यत्न करता है। ये समझने की कोशिश करो क्या समझाया जा रहा है। गुरु भक्ति केवल नाम का सुमिरन ही नहीं है, भजन ही नहीं है। अरे हमारे अंतर में गुरु के लिए हमारे हृदय में व्याकुलता होनी चाहिए, एक धधकती हुई आग होनी चाहिए। हमारे गुरु हमारे सामने जब दर्शन देने आते हैं या सत्संग फरमा रहे होते हैं, अब तो बहुत सारे ऐसे साधन हो गए हैं जिससे हम सदगुरु को उनके प्रेजेंट रूप में देख लेते हैं। आप समझो कि वो वहां गए तो उनकी फोटो आ जाती है। भाई ये सदगुरु की जो फोटो है, चलचित्र है, या सत्संग में जो हम डायरेक्ट उन्हें देखते हैं, वो हमारे अंतर में हमें क्यों नहीं दिखते? अंतर में दिखने चाहिए हमारे सतगुरु, हमारे अंतर में दिखने चाहिए। हम भटकते रहते हैं कि चलो आज गुरु का सत्संग उस स्टेट में हो रहा है, वहां चल के सत्संग सुनेंगे। अरे सत्संग सुनने की मनाही नहीं है, जाओ बाहरी भक्ति करो, मनाही नहीं है, लेकिन वहां से सीखो कि जो रास्ता हमारे अंतर में है, जो आग हमारे अंतर में धधक रही है, उस दिलबर को जानने के लिए वो आग अंतर में क्यों नहीं भटक रही है। तुलसी साहिब ने बड़ी सुंदर तरह से समझाया है, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता शारक में है दिलवर पे जाने के लिए। अरे भाई उस गुरु को अंतर में देखना है, शारग में देखना है। जब भजन करते हैं, भजन में एक ऐसी अवस्था आती है जिसे शारग कहा जाता है। अगर उस रास्ते पे गुरु को देखना है, देखना चाहते हो अंतर में गुरु को, तो क्यों भटकते फिर रहे हो? जो समझाया है वो काफी है। उसे तलाश करने के लिए तू ऐ तलाशे यार में, उसे अपने अंतर में ढूंढो भाई, उसे अपने अंतर में ढूंढो। रास्ता शारंग में जाता है, अपने अंतर में जाता है, उस दिलवर को देखने के लिए, उस दिलवर को मिलने के लिए, उस गुरु का साक्षात्कार करने के लिए। देखो भाई, बहिर्मुखी भक्ति तो नाम भक्ति हो नहीं सकती। नाम भक्ति तो केवल अंतर्मुखी भक्ति है। जो करता है वो जानता है, केवल नाम जपना काफी नहीं है। जो सद्गुरु बाहर दिखाई देते हैं वो हमें अंतर में दिखने चाहिए। हमारी भक्ति तभी सफल है, सुफल है। आप देखो, नाम जपते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन हमारा मन अभी भी काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी वासनाओं से ऊपर नहीं उठा। हम अभी उतने ही मैले, उतने ही गंदे, वैसी ही हमारी सोच है। तो आप समझिए कि अभी तक हमें वो सद्गुरु का स्वरूप जो बाहरी है वो हमें अंतर में दिखाई दे। देखो भाई, गुरु का स्वरूप गुरु खुद कहते हैं कि मेरी हस्ती तो केवल शमशान घाट तक है, उसके बाद ये शब्द ही हमारी रक्षा करता है, ये हमारी शब्द ही संभाल करता है। शब्द से प्रेम करोगे तो गुरु का स्वरूप अंतर में प्रकट होगा। देखो भाई, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि भाई उन्हें बहुत अरसा हो गया है, बहुत समय हो गया है, सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं। बीवियां कहती हैं कि कभी नागा नहीं करती, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि भाई गुरु का स्वरूप अंतर में
क्यों नहीं प्रकट होता? आप विचार करके तो देखो, कहां कमी रह गई है? आपके प्रेम में कमी नहीं है, हमारी सेवा में कमी नहीं है, हमारी भक्ति में कमी नहीं है, तो फिर क्या है? कहीं हम सतगुरु को बाहर तो नहीं ढूंढ रहे हैं? अंतर में ढूंढो, अंतर में। हरि मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुई। कितने सलीके से, तरीके से धीरे धीरे समझाने की कोशिश की जा रही है। समझो, तीसरी पातशाही ने यह कहा, जब ज्ञान प्रकट हो जाता है, जब ज्ञान ये प्रकट हो कि जो सतगुरु शब्द स्वरूप है यही सब कुछ है और कोई नहीं। दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब खेल तमाशा है, यही रह जाएगा। ये जानते बूझते भी हम इस खेल का हिस्सा बने हुए हैं, तो अभी हमें ज्ञान प्रकट नहीं हुआ, हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए गुरु की सच्चे दिल से। ज्ञान प्रकट का मतलब है कि हमें यह पता चल गया कि शब्द ही सतगुरु है, शब्द ही परमात्मा है, शब्द ही है जो हमें एक दिन अपने साथ मिला लेगा। और फिर ये जो शरीर है ये हरि का मंदिर है, उस परम पिता परमात्मा का मंदिर है जिसके अंदर वो मौला बैठा हुआ है। जो ये जानता है कि वो परमात्मा सदगुरु शब्द स्वरूपी हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है, तो फिर वो हर तरह की बाहरी भक्ति से दूर हो जाता है। हरि मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुई। देखो भाई, एक बात और मैं आपके साथ बड़ी अच्छी साझा करने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। जो लोग अपने अंतर में सतगुरु को देखते हैं, जो बाहरी तौर पर सतगुरु को देखते हैं, मुबारक है। जो बाहरी देखकर सतगुरु को, अपने शब्द स्वरूपी सतगुरु को अंतर में देखते हैं, उनकी दिनचर्या भाई बदल जाती है, उनकी रहनी बदल जाती है, उनकी करनी बदल जाती है, उनकी कथनी भी बदल जाती है। आप चाहे कितनी भक्ति कर लो, और अंतर में यदि आपको गुरु का भय नहीं है, अंतर में गुरु का स्वरूप नजर नहीं आता, यानी परमात्मा जो शब्द स्वरूपी है, जो अंतर में आपके 24 घंटे आपको उसकी उपस्थिति का आभास नहीं होता, तो हर वक्त पाप ही करोगे, पाप ही खाओगे और पाप में ही सारी जिंदगी जीते और मरते रहोगे। लेकिन एक बार यदि सच्चे हृदय से उस हृदय में उस परमात्मा को बसा लिया, उस शब्द स्वरूपी गुरु को देखने लग गए, तो फिर भूल से भी तुमसे कोई गलती नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात मैंने आपको बताई है। बहनों, भाइयों, बीवियों, जो भी हो, आप समझो मैं क्या समझा रहा हूं। ये चीज बड़ी ही अनुभव पर आधारित है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। ऐसा विचार करो कि जो शब्द स्वरूपी सदगुरु हैं हमारे अंतर में, उन्हें देखो, फिर कोई भी पाप नहीं होगा। ये जो विकार हैं जो 24 घंटे हमारे हृदय पे, मस्तिष्क पर छाए रहते, वो नहीं होंगे। एक बार गुरु को देखो तो सही। गुरु बड़े सुंदर स्वरूप में अंतर में दर्शन देते हैं। हर सुबह प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। इस कलयुग में नाम का अभ्यास जो करता है वो समस्त विपदाओं से बचा रहता है और भव सागर को पार कर लेता है। देख लो किस तरह से धन संपत्ति के लिए कैसे कैसे लोग लड़ रहे हैं, बीमार हैं, सब कुछ होते सोते दुखी है। और आप केवल इस नाम का सुमिरन करो, गुरु को बाहर देखो, गुरु को अंतर में फिर देखने की कोशिश करो, अभ्यास करो। कोई पाप नहीं कर पाओगे। डरोगे, मेरा गुरु देख रहा है, डरोगे मुझसे ये पाप ना हो जाए, मुझसे किसी का दिल ना दुखे, रोड पे चलते समय पैर से कोई चींटी तक ना कुचल जाए, इस तरह का भी आभास रहता है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जाग जाओ, बहुत सो लिए दोस्तों, जाग जाओ।